2020 ये साल हम एनिमे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि कहाँ हमें पिछले साल प्रॉमिस नेवरलैंड, कागुया-सामा, डोरोरो, विनलैंड सागा जैसे अमेजिंग एनिमे मिले, और कहाँ इस साल हमें मिला भाड़े की गर्लफ्रेंड, टावर ऑफ सिंप, गॉड ऑफ मिड, एंड इज इट अ हेंटाई और इज इट अ एनिमे। मतलब इस साल जब कभी हम ओटाकुस ने कोई एनिमे को हाइप किया, जब कभी हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे साथ और बुरा होते जा रहा था। आई गेस दैट इज 2020 इन अ नटशेल। पर अब फाइनली इस साल का लास्ट मोस्ट हाइप एनिमे आ चुका है। प्रेजेंटिंग टू यू जुजुत्सु काइसेन। तो दोस्तों जुजुत्सु काइसेन के 6 एपिसोड्स आ चुके हैं, और ये आते ही इस सीजन सभी ओटाकुस का फेवरेट एनिमे बन गया है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इट्स इवन पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द न्यू एनिमे ऑफ द ईयर। तो इज द हाइप रियल? क्या आपको जुजुत्सु काइसेन देखना चाहिए? ये मैं बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो शुरुआत करते हैं प्लॉट से। तो दोस्तों इस एनीमे के हिसाब से इंसानों के नेगेटिव इमोशंस के वजह से कर्स पैदा होते हैं। ये कर्स आगे चल के इंसान को खाने लग जाते हैं, जिसके वजह से लोग गायब होने लग जाते हैं। तो ऐसे में इन कर्सेस को रोकने के लिए होते हैं जुजुत्सु शामन्स। ये लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल कर इन कर्सेस को इनकी जगह दिखाते हैं। तो ऐसे ही कर्सेस में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है रयोमेन सुकुना, जिसकी 20 उंगलियां अलग अलग जगह बिखरी हुई होती हैं। सुकुना इतना पावरफुल है कि अगर उसकी कोई एक उंगली कोई नॉर्मल कर्स खा लेता है तो वो बहुत ज़्यादा थिक, मेरा मतलब पावरफुल एज फक हो जाएगा। तो बेसिकली सुकुना फिंगर्स इज एनिमे इक्विवेलेंट ऑफ स्टेरॉइड्स। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यूजी इतादोरी नाम का एक लड़का, जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक होता है। मतलब इस बंदे के लिए दीवार तोड़ना और 30 मीटर दूर शॉटपुट फेंकना इज लाइक अ एवरीडे टास्क। पर यूजी के साथ 2 स्कैम होते हैं। सबसे पहला, यूजी के दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यूजी उनको विजिट करने भी जाता है। पर बाद में यूजी के दादाजी को रियलाइज होता है कि एनिमे स्टार्ट हो गया है, तो ही इज लाइक आई एम हेड आउट। बेसिकली ही डाइज। पर जाने से पहले वो यूजी को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दे जाते हैं, जिसको कि आप रीड कर सकते हो। दूसरा स्कैम ये होता है कि कुछ रीजंस की वजह से यूजी मजबूर हो जाता है सुकुना की एक उंगली खाने के लिए। आई नो राइट, ऑलमाइटी इज सो प्राउड राइट नाउ। पर वेट अ मिनट, शुडंट यूजी डाइड? क्योंकि वो एक इंसान है और उसने एक कर्स को खाया, अब तो वो मर जाना चाहिए राइट? पर फॉर सम स्ट्रेंज रीजन यूजी नहीं मरता और उसको अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल भी होता है। मतलब वो सुकुना को अपने बॉडी पर टेक ओवर करने नहीं देता। खैर इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये एपिक फाइट। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूजी के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अभी मर सकता है या तो वो बाद में मर सकता है। मतलब यूजुअली एनिमे का एंड गोल होता है कि मुझे अपने दोस्त को गाँव वापस लाना है और होकागे बनना है, मुझे वन पीस ढूंढना है, मुझे नंबर 1 हीरो बनना है। पर जुजुत्सु काइसेन में इतादोरी का एंड गोल है या तो मैं अभी मर सकता हूँ या तो मैं बाद में मर सकता हूँ। पर ये ऐसा पार्ट था जहाँ से मैं जुजुत्सु काइसेन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ और मैंने इसकी मांगा भी पढ़ ली। हाँ सही सुना आपने, मैंने सोचा इससे पहले कि दूसरे मुझे स्पॉइल करें, मैं खुद ही स्पॉइल हो जाता हूँ। And modern problems require modern solutions. तो खैर इस एनिमे को अडेप्ट किया है मापा स्टूडियो ने। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे कि यार अटैक ऑन टाइटन में पता नहीं एनिमेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, तो बस जाके इस एनिमे को देखना स्टार्ट करो एंड आई एम प्रीटी श्योर आपकी सब टेंशन गायब हो जाएगी। क्योंकि पहली बात तो मांगा सीजीआई के मामले में सबसे बेस्ट है, और दूसरी बात जिस तरह मापा ने इस एनिमे में फाइट्स को एनिमेट किया है विथ मूविंग सिंगल कैमरा शॉट, वो तो बार बार देखने के बाद भी आपका मन नहीं भरने वाला। एक और चीज जिससे कि आपका मन नहीं भरेगा वो है कैरेक्टर्स। नंबर 1 गोजो सातोरू। तो दोस्तों गोजो इस एनिमे में इतादोरी का टीचर सेंसे होता है एंड ही इज ओवरपावर्ड, कूल, फनी, स्कैरी, बैडएस ऑल एट द सेम टाइम। इन अ नटशेल गोजो इज अ कैरेक्टर दैट कैन मेक यू गे। Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. मतलब जब कभी भी ये बंदा स्क्रीन पर होता है ही इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ अटेंशन। और इसके अलावा ये आपको वो कुरो सेंसे वाली, काकाशी वाली वाइब जरूर देगा। अपार्ट फ्रॉम गोजो दूसरे कैरेक्टर जैसे मेगुमी और कुगिसाकी भी बहुत ज़्यादा फनी और मज़ेदार हैं, और आगे चल के ऐसे और भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो जैसे जैसे और कैरेक्टर्स आते जाएंगे इस सीरीज़ में और मज़ा आते जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर आप इस सीरीज़ में कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। पर एक चीज़ जिसको कि बहुत लोग अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं वो है इस एनिमे का हॉरर एलिमेंट। क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारे हॉरर सीन्स है, लाइक हर एक कर्स का कैरेक्टर डिजाइन इज क्रीपी एज फक। पर कभी कभी ये एनिमे आपको थोड़ा गोर भी दिखा देता है जिसको कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड इट कैचेज यू ऑफ गार्ड। तो इसी तरह एक हॉरर इन्वायरमेंट थ्रू आउट द सीरीज मेंटेन रहता है।
पर चलो यार, बहुत हो गए डराने वाली बातें। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसको कि सुनकर तुम नाचने लगोगे। दैट इज़ द एंडिंग ऑफ दिस एनिमे। अगर पिछले साल चिका चिका एंडिंग को छोड़ दो तो मुझे नहीं लगता इन 2 सालों में इतना बॉम्बास्टिक एंड बैंगर एंडिंग किसी भी एनिमे में अभी तक आया है। मतलब जब एपिसोड 2 में इसका एंडिंग आया तो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। मैंने खुद 2 दिन लगातार इस ईडी को घर में बजाया। हाँ, वो बात अलग है कि फिर भी लिरिक्स याद नहीं हुए। तो खैर, अभी से साउंड ट्रैक के बारे में कुछ भी बोलना थोड़ा जल्दी होगा, पर ओपनिंग और एंडिंग आपका दिल जरूर जीत लेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जुजुत्सु काइसेन में वो सब कुछ है जो आपको अपने शोनेन में चाहिए होता है। अ गुड सेटिंग, चेक। अ शोनेन मेन कैरेक्टर, चेक। ग्रेट कैरेक्टर डिज़ाइन, चेक। ओवर पावर टीचर जिसको सब मेन कैरेक्टर से ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, चेक। द ट्रियो फॉर्मेशन, चेक। एपिक एनिमेशन, चेक। बैंगर ओपी एंड ईडीज, चेक। हॉरर, चेक। क्यूट डॉग्स, चेक। Horror and cute dog. तो बेसिकली इस एनिमे में वो सब कुछ है जो आपको एंटरटेन कर सकता है। पर अगर अभी भी तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है कि यार एनिमेशन अच्छा होने से क्या हुआ, पेसिंग तो अच्छी होनी चाहिए, तो लेट मी टेल यू, इट इवन हैज़ ग्रेट पेसिंग। क्योंकि इस एनिमे ने अपेरेंटली अपने पहले 2 एपिसोड में सिर्फ 3 चैप्टर्स को अडेप्ट किया है, तो पेसिंग के मामले में ये एकदम सॉलिड जा रहा है। तो खैर, मांगा पढ़ने के बाद और जिस तरह से एनिमे को अडेप्ट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनिमे आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर शोनेन एनिमे बन सकता है। और अगर आगे के कुछ एपिसोड अच्छे से अडेप्ट हो गए तो मेरे हिसाब से ये प्रॉमिस नेवरलैंड और डॉक्टर स्टोन की तरह इलीट न्यू जनरेशन शोनेन एनिमे लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। तो इस जुजुत्सु काइसेन वर्थ वॉचिंग? हेल yeah, जस्ट डू इट। लाइक व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Okay. बस एक चीज़ मैं बोलूँगा कि गो इनटू दिस एनिमे विथ नो एक्सपेक्टेशन। ये सोच के मत जाओ कि यार हाई पे तो अच्छा होगा, हाई पे तो बुरा होगा। बस शुरुआत के 2 एपिसोड्स देख लो एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको आगे की सीरीज़ देखने में मज़ा आएगा। और मांगा के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आप पढ़ सकते हो, पर यूजुअली जब एनिमे इतना अच्छा होता है तो मैं मांगा इतना रिकमेंड नहीं करता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत जल्दी में बना दिया क्योंकि पिछला वीडियो 20 मिनट का था यार। तो अगर तुमने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो डू चेक इट आउट, लिंक इन द आई बटन। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो मेरे चैनल को whatever. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।